सेब नहीं है साला, क्या कर देंगे साला, दिमाग ही पर उठ गया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। अभी भी वैसे खाली है, सिंपल। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून, ऑल गुड। चलो भाई, शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और आज हम वॉइस की क्लास नंबर 4 है हमारी। बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। जितना अब तक पढ़ा है उसके आगे हम आज कंटिन्यू। ओके, करें शुरुआत। सेकंड क्लास का जो इशू है, अभी थोड़ी देर बाद ही अभी एडिटर जो है उस वीडियो को एडिट करने लग रहे हैं। तो जैसे वो वीडियो एडिट हो जाती है उसको दोबारा से अपलोड कर देंगे। उसमें आवाज़ और जो वीडियो मिसमैच हो गई है वो सही हो जाएगी, और सही होते ही उसको अपलोड करा देंगे। ठीक है मेरे भाई? तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को बिल्कुल भी। चलो भाई, शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चल रही है। वर्ब मतलब वॉइस चैप्टर आपका चल रहा है। लास्ट क्लास में हमने हु, हुम, विच, व्हाट, इन सब से रिलेटेड चीज़ें आपको कराई थी। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो टेंस के सारे हम बता चुके थे, कौन से टेंस का कैसे बनता है। आज हम सीधे जो बात करेंगे वो सबसे पहले बात करेंगे मेरे भाई, किस तरीके से हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाते हैं। ठीक है? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इम्पेरेटिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए। अभी सेंटेंसेस नहीं, पहले एक बार आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है। सबसे पहले मेरे भाई जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है? तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हेडिंग डाल देंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है? क्या होते हैं ये? तो बहुत सिंपल बात आपको बताऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें किसी को ऑर्डर देना हो, कोई एडवाइस देनी हो, कोई सजेशन, जब हम सामने वाले से डायरेक्टली बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे केस में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है? सो अगर हम डायरेक्टली सामने वाले से सेकंड पर्सन से बात करते हैं तो हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है मेरे भाई? बात करेंगे आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस बेसिकली किसके लिए आते हैं? किसी को ऑर्डर देने के लिए। ठीक है? ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, या फिर आपका कोई लाइक रिक्वेस्ट अगर आपको करनी है किसी से, ETC। इन सब को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है? दूसरी जो आपकी बात है और जो काफी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, नो सब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है कि बिना सब्जेक्ट के लिखते हैं? क्यों? क्योंकि मेरे भाई इसमें यू आपका अनरिटन सब्जेक्ट रहता है। यू इज द अनरिटन सब्जेक्ट। अनरिटन का मतलब क्या है? यू मान के चलते हैं कि यू सब्जेक्ट है, लेकिन उसको कभी लिखा नहीं जाता है। तो यू इज द अनरिटन सब्जेक्ट। यू आपका अनरिटन सब्जेक्ट रहता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे इसमें। तो बिना सब्जेक्ट के आते हैं और सामान्यतः किससे स्टार्ट होते हैं? तो आप पाओगे या तो V1 से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपका डोंट प्लस V1 से शुरू हो जाएगा। ठीक है? डोंट प्लस V1 से हो जाएगा, या फिर आपका V1 से पहले लाइक प्लीज आ जाएगा, काइंडली आ जाएगा। ठीक है? प्लीज, काइंडली, इन सब के साथ में V1 आ जाता है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, गो देयर। सेंटेंस का मतलब है वहां जाओ। मैं डायरेक्टली आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर, वहां जाओ। ठीक है? अच्छा, दूसरा जैसे कि मैंने लिखा, कम हियर, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। ये भी क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। किससे शुरू हो रहा है? सेंटेंस V1 से शुरू हो रहा है। जैसे मैंने लिखा, डोंट डिस्टर्ब मी। अगेन कैसा सेंटेंस है? डोंट से शुरू हो रहा है। इसमें यू ऑटोमेटिकली हिडन सब्जेक्ट है। हम ये बात किससे कह रहे हैं? सामने वाले पर्सन।
सामने वाला पर्सन, उसको ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। लाइक हमने लिखा प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। इस तरीके के सेंटेंसेस सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं, ठीक है, सारे के सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहे जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखो, जब हमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाना हो तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात ये, अच्छा कुछ सेंटेंसेस इंपेरेटिव में लेट से भी शुरू होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा लेट मी हेल्प हिम, मुझे उसकी मदद करने दो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा लेट हिम गो, तो ये लेट से भी शुरू होते हैं। अब इनमें हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है जो विशेष है, ठीक है, और वो क्या चीज है, इस पे विशेष ध्यान देंगे। देखो गो आपका वर्ब है, इसके आगे देयर एक एडवर्ब है, वहां जाओ, वहां तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम आपका वर्ब है, इसके आगे हियर एक एडवर्ब है। आगे डोंट आपका एक तरीके से हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, हेल्प। डिस्टर्ब आपका वर्ब है, और मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। प्लीज आपका एडवर्ब होता है, और हेल्प आपका वर्ब है, तो मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें देखो लेट वर्ब होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है, हेल्प जो है इसको वेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, V1 बोलते हैं, ठीक है, और हिम जो है इस हेल्पर का ऑब्जेक्ट है। लेट वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, गो वर्ब है, गो वर्ब के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमें जो पहले वाला कैटेगरी है ये वाली, इसमें हमें क्या याद रखना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं। जैसे इन दोनों सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और इन दोनों में ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट होगा तो हम कई तरीके से पैसे बना सकते हैं, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एक ही तरीका रहेगा पैसे बनाने का। अब आप कहोगे सर हमने तो ये पढ़ा था कि अगर वर्ब के पास में उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव नहीं बनाते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही था। अरे भाई इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी पैसे बनाना पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल होता है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस आपका है, बेशक हमारी वर्ब के पास में ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हम उसका पैसे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है। दूसरा लेट वाले में भी क्या केस बन सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है कि लेट के साथ में आगे जो V1 आता है, बेयर इन्फिनिटिव जिसको बोला जाता है, ये हो सकता है बिना ऑब्जेक्ट वाला हो, और ये हो सकता है ऑब्जेक्ट वाला हो। लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, वो श्योर है, ठीक है। सो लेट के साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो आगे दूसरी वर्ब है वो हो सकता है ऑब्जेक्ट ले और हो सकता है ऑब्जेक्ट ना भी ले, ठीक है। आ जाओ। सो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं और इन्हीं चीजों को आपको ध्यान देना है। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अगर हम पैसे बनाने की बात करें तो सबसे पहले यही वाला सेंटेंस ले लेते हैं, गो देयर। ये सेंटेंस है कैसा, अगर हमने इसी को लिख लिया यहाँ पे गो देयर, भाई किस प्रकार का सेंटेंस है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, तो ऐसे सेंटेंस को आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से पैसे बना सकते हो। कैसे बना सकते हो तो ध्यान देंगे मेरे भाई। आपको लिखना है शुरुआत में सब्जेक्ट यू लिखना है, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट है तो सेंटेंस में बेसिकली क्या होगा, V1 होगा, V1 के आगे कुछ ना कुछ होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ये पक्का है, ठीक है। या डोंट आ सकता है, डोंट प्लस V1 आ सकता है, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। फिर यू लिख लिया आपने, फिर आर लिखना है, यू आर। अब आपको सेंटेंस का सेंस देखना है। अगर आप सजेशन दे रहे हैं तो यू आर सजेस्टेड, या फिर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर्ड। तो कई बार ऑर्डर्ड आ जाता है, कई बार आपका रिक्वेस्टेड आ जाता है, सजेस्टेड मत लिखना, बताऊंगा क्यों नहीं लिखेंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड, या फिर यू आर एडवाइज्ड लिख देते हैं कई बार हम। किस प्रकार के वर्ड आ जाएंगे, तो यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, etc। प्लस में एक टू आएगा और फिर जो सेंटेंस में V1 था V1 आ जाएगा और आगे जो भी था वो लिख दिया जाएगा। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा गो देयर, वहां जाओ, मान लेता हूं मैं कि ये ऑर्डर है। अगर ये ऑर्डर है तो इसका पैसे कैसे बनाएंगे, इसको हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। इस प्रकार से इसका पैसे बन जाएंगे, you are ordered to go there। भाई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब पढ़ा रखा है हमने,
पैसिव में दो ऑब्जेक्ट होंगे तो उस पर भी अलग से कुछ केसेस कराऊंगा, चिंता ना करें। पहले हम ये वाला सेंटेंस मतलब इंपेरेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं आज। कल की क्लास में आपको वही सब पढ़ाया जाएगा कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब है तो कैसे पैसे बन सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के कैसे पैसे बन सकते हैं। तो वहाँ पर फिर से मैं चर्चा करूंगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए। चिंता बिल्कुल ना करें, ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, जो भी हो पढ़ाऊंगा कंप्लीट आपको। हो सकता है कोई चीज मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मैं पहले पढ़ाऊं, हो सकता है बाद में पढ़ाऊं, पढ़ाऊंगा ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आ जाओ। तो ये बात समझ आ गई आपको कि ये पैसे कैसे बनाया हमने। तो ये बेसिकली एक अलग तरीका निकालिए पैसे बनाने का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड। और वर्क आपका क्या होता है, आप कहोगे सर ये तो वर्ब होती है, और हार्ड आपका क्या होता है, आप कहोगे एडवर्ब होता है। मैंने अभी मॉडल्स में भी रिसेंटली समझाया था आपको कि वर्क हार्ड लिखते हैं तो वर्ब को दिखाते हैं। ठीक है, आगे अगर इसका पैसे बनाना है, देखो मैंने कहा वर्क हार्ड, मेहनत करो मेहनत करो। अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपको एडवाइस दे रहा हूँ तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड। यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड किस चीज के लिए एडवाइस किया जा रहा है, टू वर्क हार्ड। तो यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। बात समझ आई, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। मैंने लिखा स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। मैंने कहा पॉजिटिव रहो, नेगेटिव क्यों सोचते हो, स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव क्या मीनिंग बनेगा, स्टे पॉजिटिव मतलब क्या पैसे बनेगा इसका, स्टे पॉजिटिव का बताओ जल्दी जल्दी। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। जैसे आप इसको देखते हो स्टे पॉजिटिव को, तो इसका पैसे बहुत आसानी से बना सकते हो, क्योंकि ये एक सजेशन है आप लोगों के लिए, एक एडवाइस है। तो मैं क्या कहूँगा, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू स्टे पॉजिटिव। तो सेंटेंस का पैसे कुछ बनेगा, यू आर एडवाइज्ड, और क्या एडवाइस दी गई है, स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव, यू आर एडवाइज्ड टू स्टे पॉजिटिव। बात समझ आई। इस तरीके से एक तरीका हो गया। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या सर इसमें एडवाइस की जगह पर सजेस्टेड लगा सकते हैं, मैं कहूँगा नहीं लगा सकते। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सजेस्ट के बाद में अगर आपकी सजेस्ट वर्ब आ रखी है, इसके बाद में आपको कभी भी टू प्लस वी वन का प्रयोग नहीं करना। और इस वाले स्ट्रक्चर में क्योंकि एडवाइस के साथ हम क्या कर रहे हैं, टू प्लस वी वन का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए ऐसे केस में हमें कभी भी सजेस्ट वर्ब के साथ में टू प्लस वी वन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये तो बात हो गई कि जब ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या करें। अब दूसरी बात हमें, अच्छा ऑब्जेक्ट ना हो और नेगेटिव हो तो क्या करें, ये भी बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपका सेंटेंस आ जाता है डोंट प्लस वी वन और आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ एडवर्ब वगैरह, तो कैसे बनाओगे। जैसे कि मैंने पहला एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा डोंट वरी, डोंट वरी कैसे बनाओगे, पैसे बनोगे इसका डोंट वरी का कैसे लिखोगे, डोंट वरी को पैसे वॉइस में बताओ जल्दी जल्दी, डोंट वरी जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी
बहुत सिंपल है, देखो बिहार से जब नेगेटिव का हमें बनाना हो तो इसका जो पैसे बनेगा कैसे बनेगा, सेम ऐसे ही यू आर आएगा, उसके बाद में सेंस के अकॉर्डिंग आप जो लगाना चाहें, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, जो लगाना चाहें वो लगा दें, ठीक है। प्लस में फिर नॉट आएगा, फिर आपका टू प्लस में भी जो भी आगे होगा वो आ जाएगा। ध्यान देने की बात यह है कि नॉट पहले आता है और टू आपका बाद में आता है। तो अगर इसका पैसिव आपको बनाना है तो कैसे बना पाओगे, तो आप आसानी से कहोगे इसको हमें ऐसे लिख देने चाहिए, यू आर एडवाइज, मान लेते हैं एडवाइस दे रहे हैं किसी से कि भाई चिंता मत करो, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी। अच्छा, एक आपका और वर्ड होता है इसको बनाने का, नेगेटिव वाले को बनाने के लिए हम फॉरबिड वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर फॉरबिडन फ्रॉम वरिंग, यानी कि नेगेटिव अगर है तो इसको बनाने का एक तरीका ये भी हो सकता है, यू आर फॉरबिडन प्लस फ्रॉम प्लस इवन आईएनजी, एक ये भी तरीका हो सकता है। यू आर फॉरबिडन फ्रॉम वरिंग। कुछ और देख लेते हैं, एक आधा एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि मैंने एक और एग्जांपल लिखा, never तो ऐसे नेवर ना लिख के डोंट से शुरू करते हैं, डोंट गो देयर या डोंट स्टॉप हियर, ऐसे लिख दिया, डोंट स्टॉप हियर। इसको भी कैसे बना देंगे भाई, यू आर, अब इसको ऑर्डर मान लेते हैं, यहाँ नहीं रुकना है, जाओ यहाँ से, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फिर आगे नॉट आ जाएगा, नॉट टू स्टॉप हियर, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टॉप हियर, ऐसे लिख देंगे। कुछ बच्चे पूछा फॉरवर्डन के साथ में फ्रॉम प्लस वी वन आईएनजी की जगह पे टू प्लस वी वन नहीं लिख सकते, पॉसिबल है, प्रेफरेंस इसको दी जाती है, बाकी पॉसिबल यही है। यू आर फॉरवर्डन टू वरी भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रॉम वरिंग बेटर होता है, फ्रॉम वरिंग लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। यू आर फॉरवर्डन टू स्टॉप ईयर भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्रॉम स्टॉपिंग ईयर ज़्यादा अच्छा होगा। तो यू आर फॉरवर्डन फ्रॉम स्टॉपिंग ईयर लिख दो, या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टॉप ईयर, जैसे आप चाहें वैसे लिख सकते हैं। फॉरबिडन वाला आजकल कम आता है, आजकल ये ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड ये सब ज़्यादा आते हैं। अब ये तो बात होगी अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो। अब अगली बात कर लेते हैं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे। तो अगला जो पॉइंट है विथ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हम, अगर विथ ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या करेंगे। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा था, क्या सेंटेंस था, वहीं से सेंटेंस लेंगे। सेंटेंस था आपका प्लीज हेल्प मी, ठीक है, क्या प्लीज को हटा देते हैं एक बार। सेंटेंस था आपका, ऐसे मान लेते हैं, हेल्प मी, हेल्प मी मेरी मदद करो, हेल्प मी मेरी मदद करो। देखो अगर ये विथ ऑब्जेक्ट होता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है कि V1 आएगा प्लस में इसके साथ में ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके जो पैसे बनाने के तरीके होते हैं ना, उन पर पहले चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पैसे कैसे कैसे बन सकता है। पहला तरीका तो वही है जो अब तक हमने यूज किया था, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड, या यू आर रिक्वेस्टेड,
ठीक है। फिर इसके बाद में टू आएगा, प्लस में V1 आएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि आगे का स्ट्रक्चर वैसे ही रखना है जैसे था सेंटेंस, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं कि अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट है तो हम सिंपल सा इसको ये कर सकते हैं कि लाइक जैसे पहले एग्जांपल से समझोगे तो बेहतर समझ पाओगे। जैसे एग्जांपल आपका क्या था, हेल्प मी, हम लेट से बना सकते हैं इनका। तो सबसे पहले क्या लिख दो शुरुआत में, लेट लिख दो। फिर जो इस हेल्प वर्ब का ऑब्जेक्ट है उसको लिख दो मी। फिर इस हेल्प वर्ब को लिख दो, मतलब एक बी की फॉर्म लिखो, फिर हेल्प को लिखो, तो लेट मी बी हेल्प। ये क्या बनाया हमने, तो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट वर्ब लिख देंगे। उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है आप इसको लगा देंगे, लेट आ गया, प्लस में ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस में आपको बी लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है जो ये वाली वर्ब थी, ठीक है। सो लेट मी बी हेल्प्ड, लेट मी बी हेल्प्ड। एक तरीका और बन सकता है आपका, नंबर 3, सेंटेंस की शुरुआत यू से, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करो, यहाँ पर सब्जेक्ट बना दो। इस वाले ऑब्जेक्ट को क्या करो, सब्जेक्ट बना दो, प्लस में शुड लिख दो, प्लस में बी लिख दो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो B3। यानी कि मी जो है आपका ऑब्जेक्ट, इसको क्या करो, आई बना दो, आई, फिर आपको क्या लिखो, शुड लिखो, फिर बी लिखो और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि हेल्प लिख दो, आई शुड बी हेल्प। तो ये कुछ तरीके आपको बताए मैंने। पहला तरीका ये है कि आप यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड इस सब से बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप लेट के साथ बना सकते हो। तीसरा तरीका ये है कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3 से बना दो। अब मेरे भाई जब भी आपको लगे कि सर एक से ज्यादा ऑप्शन में आ गए, अब कौन सा मार्क करना है, सबसे ज्यादा जो प्रेफरेंस दी जाएगी हमेशा और हमेशा सेकंड वाले को, लेट वाले को, इसको हेल्प मतलब की जाएगी, सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसको दी जाएगी, लेट वाले को, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, बी आएगा, इसको भी प्रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। और अगर दोनों में से कोई ना दिया हो तो फिर हम रिक्वेस्टेड वाले को भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए भाई आपके विद ऑब्जेक्ट वाले के, विद ऑब्जेक्ट वाले के। यहाँ पर हमने ये लिख भी रखा है समरी बना के पूरा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस विद लेट। अच्छा ये तो नॉर्मल वाला है, लेट नॉर्मल वाले तो करा दिए, ये वाले ये, ठीक है। तो ये लेट, ये कैसे बनेगा, अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट दे रखा है तो लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, V3 आएगा, जो बताया था सेकंड नंबर वाला स्ट्रक्चर। यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड etc आएगा, और एक आएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर एक यही वाला स्ट्रक्चर, यही पॉसिबल है। तो ये आपका पूरा का पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस का बना। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में एक कैटेगरी और बचती है आपकी, जहाँ पे लेट और ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं या लेट वर्ब से शुरुआत हो रखी हो, ठीक है। अगला जो आपका लिखेंगे हम हेडिंग डाल के वो वही है, ठीक है। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस विथ लेट, लेट के साथ में इंपेरेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए, लेट के साथ में इंपेरेटिव सेंटेंसेस देख लीजिए। भाई बताना एक बार, आवाज वगैरह सारी चीजें आप तक सही आ रही, सब कुछ क्लियर है? बीच में अचानक से नेट चला गया था, आई होप अब कनेक्शन दोबारा से रिस्टोर हो गया है। एक्चुअली में क्या है कि मौसम खराब चल रहा है, खराब मौसम के चलते क्लास नंबर 2 भी खराब हो गई थी, परसों बारिश हो रही थी और
आज फिर बारिश हो रही है यहाँ पे, तो बीच बीच में ना इंटरनेट का इशू आ ही जाता है। खराब मौसम इसमें बड़ा जिम्मेदार है, ठीक है। तो देखो भाई, लेट के साथ में आपको बताए थे दो तरीके के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। एक तो क्या बन सकता है आपके साथ में लेट के साथ में कि पहले सबसे लेट आए, प्लस में आपका इस लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऑब्जेक्ट 1 लिख दे रहा हूँ, है ना, ऑब्जेक्ट 1, प्लस में फिर आपकी एक V1 आए और फिर इस V1 का भी ऑब्जेक्ट आए जिसको मैं ऑब्जेक्ट 2 लिख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर आपका क्या बन सकता है लेट के साथ में कि पहले लेट आए, ठीक है, फिर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आए, और अब की बार एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि जो 1 है वही आएगा, ठीक है, और फिर आपकी वर्ब आए और इस वर्ब में आगे जो भी जरूरत की चीजें वो आ जाए, ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट हो कुछ और। तो हम आसानी से ये कह सकते हैं कि आपकी ये दो चीजें हो गई। अब इन दोनों का ही, ये भी एक्टिव है, ठीक है, अगर इसका आपको पैसे बनाना है तो तरीके क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं मेरे भाई। सर आप कहाँ रहते हो भैया? स्टूडियो में रहते हैं और यहीं से क्लास ले रहे हैं, दिल्ली से, जहाँ से सब क्लासेस चलती हैं वहीं से ले रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, एक तो लेट का पैसे हम लेट के साथ ही बनाए, पहला तरीका तो वही है और बेहतर तरीका भी वही है कि पहले लेट को लो और जो ऑब्जेक्ट 2 था, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसको ले आए, ऑब्जेक्ट के रूप में ही रखना है, इसको सब्जेक्ट नहीं बनाना है। ऑब्जेक्ट 2 को पहले ले आओ, फिर आप क्या करो कि बी लिखो, और फिर आप क्या करो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, और फिर आप क्या करो कि बाई लिखो, और फिर जो ऑब्जेक्ट 1 था उसको यहाँ लिखो। बात आई समझ? दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई, ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 है, ध्यान रखेंगे। दूसरा तरीका आपका क्या हो सकता है, पहला तरीका है, दूसरा ये, दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट 1 था इसको सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट बना दो इसको भाई, ऑब्जेक्ट 1 को, ठीक है, प्लस में आप शुड भी लिख सकते हैं और कई बार आप मे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मे और शुड दोनों ही आ सकते हैं, पॉसिबल है। प्लस में बी लिखो, प्लस में अलाउड लिखो, क्या लिखो, अलाउड, प्लस में 2, प्लस में ये वाली जो V1 है इसी V1 को ले आओ, ठीक है, V1, और फिर जो ऑब्जेक्ट 2 है उसको लेकर ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक बात है। अच्छा, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि सर पैसिव वॉइस आप एक्टिव में बताया था कि यू अनरिटन सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में क्या हमें बाई यू नहीं लिखना चाहिए? नहीं लिखना चाहिए। मान लो एसएससी ने बाई चांस गड़बड़ करके 4 ऑप्शन में बाई यू दे रखा है तो बात अलग है, लेकिन जनरली हम बाई यू को पैसे में भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई, अब बात करेंगे कि सर अगर ये वाला स्ट्रक्चर हो तो पैसे कैसे बनेगा। अब देखो, इस वाले और पहले वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है, एक बार ये समझने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। पहले वाले स्ट्रक्चर में ये वाला ऑब्जेक्ट 2 है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट 1 है, वर्ब है, यानी कि जो दूसरे वाला स्ट्रक्चर है इसमें ऑब्जेक्ट 2 नहीं है। तो इनमें से वो वाला स्ट्रक्चर जिसमें ऑब्जेक्ट 2 की पोजीशन पर फर्क पड़ा होगा, उसने फर्क डाला होगा, तो आप देखोगे ये जो लेट वाला जब हमने बनाया है तो ऑब्जेक्ट 2 इधर आया है और ऑब्जेक्ट 1 उधर गया, और यहाँ तो ऑब्जेक्ट 2 है ही नहीं, तो यहाँ आएगा क्या, इसलिए लेट वाला स्ट्रक्चर अब की बार हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर में आप देखोगे ऑब्जेक्ट 2 लास्ट में यहीं पर लटका हुआ था, लास्ट में यहीं पर लटका हुआ है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि वो लटका हो या ना लटका हो क्या फर्क पड़ता है, यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बन सकता है, यानी कि सबसे पहले आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट भाई कौन है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसी को सब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसी को सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। प्लस में आपका क्या आ जाएगा, अगेन जो भी आपका शुड वगैरह था या मे वगैरह है, शुड या मे लगा दो, जनरली मे आ जाता है प्लस में, ठीक है। बी आपको लिखना ही पड़ेगा, प्लस में आपको अलाउड लिख दीजिए, ठीक है, प्लस में 2 लिखिए और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आगे जो भी है वो लिखिए।
ये आपके दोनों तरीके हो जाएंगे लेट वाले क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस बनाने के। अब आप सभी लोगों के सामने मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपके सामने 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों का पैसिव आपको जल्दी जल्दी बनाना है। आंसर स्पीड में आने चाहिए, तेजी आपकी दिखनी चाहिए भाई एकदम। देखो आ जाओ, लेट हिम स्पीक फर्स्ट। जैसे आप इस सेंटेंस को देखोगे, देखो सर लेट आ रखा है, हिम ऑब्जेक्ट आ रखा है, ऑब्जेक्ट वन जो है, स्पीक वर्ब आ रखी है V1, और फर्स्ट जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो एडवर्ब है, सबसे पहले बोलने दिए जाए। इसका मतलब है कि लेट के साथ में एक ऑब्जेक्ट आया है, सिर्फ लेट वाला जो है। तो इसके पैसिव एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, 2 तरीके से नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि आपको किससे बनाना पड़ेगा, ही को सब मतलब हिम को ही बना देंगे, तो ही आप शुड भी लिख सकते हैं और कई बार मे भी लिख सकते हैं। ही शुड बी अलाउड, ही शुड बी अलाउड, और किस चीज के लिए अलाउ किया जाना चाहिए, टू स्पीक फर्स्ट। ये बन गया जी आपका पैसिव। और ये जो लेट से बना रहे हैं, लेट स्पीक फर्स्ट बी हिम, कुछ भी लिख रहे हो, मतलब 4-5 शब्द जो दिखे सारे लिख दो एक साथ, हैं। लेट स्पीक फर्स्ट बी हिम। ये देखो ना कि आपका कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ही शुड बी अलाउड टू स्पीक फर्स्ट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में क्या किया हमने, लेट सब मतलब वर्ब आ गई, हिम ऑब्जेक्ट आ गया, एक वर्ब आ गई और उसका ऑब्जेक्ट आ गया द मनी। तो यानी कि ऑब्जेक्ट वन तो ये आ गया O1, और O2 आपका ये आ गया। 2 ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरीके से पैसे बना सकते हैं। पहले यही वाला तरीका अपना लेते हैं। तो सबसे पहले ही को मतलब हिम को ही कर दिया, ही शुड बी अलाउड, ही शुड बी अलाउड। आगे टू आ जाएगा, टू एक आ जाएगा द मनी, तो ही शुड बी अलाउड टू टेक द मनी। दूसरा आपका क्या हो सकता है, दूसरा आपका क्या हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या तरीका हो सकता है मेरे भाई, आप लेट से बनाओ, तो लेट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट टू को पहले लिखो, सो लेट द मनी, फिर बी वर्ब लिखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो टेकन, फिर बाई लगा के पहले ऑब्जेक्ट को लिख दो बाई। तो लेट द मनी बी टेकन बाय हिम, लेट द मनी बी टेकन बाय हिम। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो, ही शुड बी अलाउड टू टेक द मनी और लेट द मनी बी टेकन बाय हिम। दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन आ जाए तो लेट वाले को प्रेफरेंस देते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चंस, आपके 2 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कौन सा आपका क्या क्या पैसे बनेगा, जल्दी स्पीड में। आ जाओ भाई, देखो स्टॉप नियर द ट्री, जैसे आप इसको देखते हो तो देखो सबसे पहले स्टॉप आपकी वर्ब है, नियर आपका प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है द ट्री। यानी कि ये एक ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस है जो V1 से शुरू हो रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे केस में आपको बताया था एक ही तरीके से पैसे बन सकता है, यू और आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड, उस तरीके से। तो यू को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाया, जो सबसे पहले समझाए थे, तो यू आर। अब देखो ये ऑर्डर लग रहा है कि स्टॉप नियर द ट्री, पेड़ के पास रुक जाओ, ठीक है। सो यू आर ऑर्डर्ड लिख सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप।
near the tree. You are ordered to stop near the tree. सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे भाई भाई कह रहा है सर पहले वाले में हिम सब्जेक्ट क्यों है? उन्होंने तो कहा ही नहीं हिम सब्जेक्ट है, हिम तो लेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब पैसे बनाएंगे तो इस ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाना है। मैंने जो पीछे आपको लिखाई हैं चीजें, क्या उसमें यही नहीं लिखाया था मैंने कि भाई लेट के साथ में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो ये जो मतलब इस वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो जो लेट वाला ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना दो, यही तो सिखाया है मेरे भाई। लेकिन आप क्या करते हो, आप सीखने की बजाय आप ढूंढते हो हम कैसे मान लें, हम क्यों मान लें, हमारे तो ताऊ जी ने बात बताई नहीं थी या हमारी बुआ तो ये बता के नहीं गई, ऐसा चाहते हो? अरे बुआ और ताऊ जी की नहीं, मेरी बात मानिए भाई, जो मैं बता रहा हूँ वो सुनो। देखो स्टॉप द कार, अब की बार क्या है आपका स्टॉप वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है द कार। अब की बार आप आसानी से कर सकते हो, 3 तरीके से बनाना पॉसिबल है। देखो पहला तरीका लेट के साथ बना दो, तो लेट द कार बी स्टॉप्ड। बना सकते हैं कि नहीं मेरे भाई? आप कहो क्यों नहीं बना सकते? सर बना सकते। लेट द कार बी स्टॉप्ड। अगला दूसरा तरीका आपका क्या है, मैंने आपको कहा था जो यू के साथ आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यू के साथ नहीं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के, तो द कार शुड बी स्टॉप्ड, शुड लगा के। द कार शुड बी स्टॉप्ड। तीसरा तरीका क्या है? क्या है भाई तीसरा तरीका? अब एक भाई कह रहा है कि सर यहाँ पे सी ऑर्डर्ड नहीं लिख सकते। अब हिमको सी कैसे कर दोगे भाई? ये बात किसने बताई कि हिमको सी कर दो? मैंने तो नहीं कहा है ना, मैंने नहीं कहा। तो हिमको सी नहीं कर सकते, क्यों करेंगे? हिमको ही करेंगे यार, फालतू की बात करते हो। देखो आगे, हिमको ही करेंगे, सी कैसे कर देंगे? इसका तीसरा तरीका क्या था? यू के साथ बनाने वाला, तो यू उससे पहले लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये स्टॉप द कार एक ऑर्डर के तरीके से मान लेते हैं, तो यू आर ऑर्डर्ड। क्या ऑर्डर दिया है? तो स्टॉप द कार। तीनों तरीके से बन गया बहुत आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन। भाई 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी आंसर करने का प्रयास करेंगे, फटाफट फटाफट तीनों क्वेश्चन के आंसर आ जाने चाहिए। देखो भाई वर्क हार्ड, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको, कठिन परिश्रम करो। कैसे बना सकते हैं? यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ये मैं बना चुका हूँ, तो सिंपल सा बना देंगे, यू आर एडवाइज्ड नेक्स्ट प्लीज वॉक स्लोली। जैसे आप इस सेंटेंस को देखते हो, प्लीज प्लीज लगा के साफ पता चल गया रिक्वेस्ट है, और वॉक आपका वर्ब है, स्लोली एडवर्ब है, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो बस वही यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक और ध्यान देना है क्योंकि रिक्वेस्टेड लिख दिया तो प्लीज शब्द को हटा देंगे यहाँ से। यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक
स्लोली। तो प्लीज नहीं लिखना है, यू आर प्लीज रिक्वेस्टेड गलत हो जाएगा। हेल्प योर फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक सलाह है, सजेशन है। तो एक तो हम लेट के साथ में बना सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सो लेट योर फ्रेंड्स बी हेल्प्ड, एक तो ये तरीका है। दूसरा, योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड करके बना सकते हैं, योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड बाय यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तीसरा आपका तरीका क्या है, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प योर फ्रेंड्स, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प योर फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप बना सकते हो भाई इंपैरेटिव सेंटेंसेस के ऐसे वॉइस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपके सामने है 4 क्वेश्चंस, इनका और आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, स्पीड में आंसर आने चाहिए आप लोगों को। आ जाओ भाई, लेट राहुल स्पीक द ट्रूथ। जैसे आप इस सेंटेंस को देखते हो, लेट आ गया, राहुल ऑब्जेक्ट आ गया, स्पीक वर्ब आ गई, द ट्रूथ आपका ऑब्जेक्ट आ गया। आप इसको कैसे बना दोगे मेरे भाई, सिंपल सी बात है। एक तो क्योंकि इतना सारा ये ऑब्जेक्ट भी आ रखा है तो आप इसको लेट के साथ ही बना सकते हो। लेट द ट्रूथ बी स्पोकन बाय राहुल। नहीं भाई, दूसरा आप कैसे बना सकते थे, राहुल शुड बी अलाउड टू स्पीक द ट्रूथ, ऐसे कर सकते थे, राहुल शुड बी अलाउड टू स्पीक द ट्रूथ। अब देखो भाई, एक स्पेशल कैटेगरी आपकी ओर आती है। जब भी आप लिखा देखते हो ना लेट्स, ये लेट्स का वही ये बनता किससे, लेट्स ये बनता है लेट अस से। हालांकि ये थोड़ा अलग सेंस देता है, ये थोड़ा अलग सेंस देता है। इसका जो सेंस होता है ना, ये कहीं ना कहीं सजेशन का आता है मॉडर्न इंग्लिश में। इसका आता है सजेशन का, कोई प्रपोजल कह सकते हैं, कोई प्रपोजल या सजेशन आता है, ठीक है। और ये वाला जो लेट अस है, ये आपका परमिशन का सेंस देता है। वैसे दोनों सेम ही बात है, लेकिन सेंस बदल जाता है बोलने के तरीके से। तो ये परमिशन का सेंस देता है और ये सजेशन या प्रपोजल का देता है। अब आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसा आए तो आपको नॉर्मल जैसे बना रहे थे वही बनाना है, अलाउड टू वाला स्ट्रक्चर। लेकिन अगर ये वाला स्ट्रक्चर आ जाता है ना, ये वाला लेट्स, इसका पैसे बनाने के लिए मतलब इसको ऐसे लिखते हैं हमें, इट इज सजेस्टेड। तो सजेशन को दिखाना हो तो हम लिखेंगे इट इज सजेस्टेड। फिर आगे आपको दैट कंजंक्शन लिखना है, दैट, फिर आपको वी लिखना है, फिर आपको शुड लिखना है।
that we should go for a, that we should प्लस में आपका जो भी वर्ब थी वो फिर जो भी आगे था। अगर इस लेट्स वाले का पैसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप? इट इज सजेस्टेड that we should go for a walk. अब देखो ये कब के लिए है आपका स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर तब के लिए है जब आपका बेसिकली नॉर्मल वर्ब हो। ऐसे तो हर जगह लग जाएगा, लेकिन अगर जैसे मान लो यहाँ पे लेट्स आ गया, फिर रिवाइज वर्ब आ गई, दीज कॉन्सेप्ट्स आ गए, तो यहाँ पे इसका भी ऑब्जेक्ट है अस और इसका भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नंबर 2 है तो लेट से भी बना सकते हैं। तो पहला तो क्या बन सकता है? लेट दीज कॉन्सेप्ट्स बी रिवाइज्ड अगेन, एक तरीका तो ये। दूसरा आपको अभी बताया था वो वाला तरीका लगा लो, इट इज सजेस्टेड या इट इज प्रपोज्ड भी लिख सकते हैं, दैट वी शुड रिवाइज these concepts again. पूरा जिया गया। Next, let's solve these puzzles. ठीक है, दोनों वैसे ही बन जाएंगे, या तो let these puzzles be solved और या फिर आपका it is suggested that we should solve these puzzles. It is suggested के साथ भी बन जाएगा और आपका let के साथ भी बन जाएगा। जैसे बनाना चाहे बना लेना, दोनों ऊपर वाले तरीके हैं। बस यहाँ पे ये था कि revise these concepts, यहाँ पे solve these puzzles, बाकी सब सेम। ठीक है, तो ये आपका तरीका बन जाएगा। चलो भाई, आज थोड़ी छोटी क्लास रखेंगे, टेक्निकल इशू से चल रहा है, बार बार बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, फिर बाद में रिकॉर्डेड क्लास में भी दिक्कत होती है, आपको देखने में अटकती है वो। ठीक है, बारिश हो रही है बाहर काफी तेज, तो थोड़ा छोटा रखते हुए, कोई नहीं, लगभग 50 मिनट की क्लास हमने ली। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही रखेंगे। कल कॉजेटिव वर्ब का पैसे पढ़ाएंगे और डाई ट्रांजिटिव वर्ब और आपकी मोनो ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, इनके बारे में थोड़ा सा बता के और इनके पैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।